भाई बोल के चला दो। प्रार्थना का समय है, आप इसका समय अपना प्रार्थना शुरू कर सकते हैं।
हेलो, सभी प्रार्थना कर सकते हैं आप। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के दिन को दिया है प्रभु जी, कि हम प्रभु जी आपकी संगति में आने पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हम सबों को संभाल कर रखा है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज के प्रार्थना समय से लेकर इस संध्या के समय तक प्रभु जी, आपने हमारे हर कार्य को सिद्ध किया है प्रभु जी, और उस कार्य को करने में प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रही प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हर एक बातों को प्रभु जी हमें सिखाया है प्रभु जी, समझाया है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी, जो वचन में न चुके वही सिद्ध है। सचमुच में प्रभु जी हमें सिद्ध बनाई है प्रभु जी, कि हम वचन में चूक ना करें प्रभु जी। आपका वचन, उस पवित्र वचन को प्रभु जी हमारे अंदर प्रभु जी हम बसा सकें, और उस मार्ग में प्रभु जी हम चल सकें जिस मार्ग को आपने दिया है प्रभु जी। आपने हमें चुना है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं और यह जानते हैं प्रभु जी कि आपके आगमन के समय प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु जी तैयार करने पाए और आपके साथ जाने पाए प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आपने हमें इस संगति दिया प्रभु जी, कि हम इस संगति में जुड़े प्रभु जी। इस संगति में जुड़ने का मतलब प्रभु जी आपकी उपस्थिति में जुड़ना प्रभु जी। आप हमसे प्रभु जी बातें करते हैं, और जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र से बात करता है और उसे समझाता है प्रभु जी, उसी प्रकार आप भी हमारे पिता है प्रभु जी, और इस संगति के माध्यम से प्रभु जी आप हमसे बातें करते हैं। जिस प्रकार प्रभु जी की पिता पुत्र को प्यार करता है और उसे ताड़ना भी करता है, उसी प्रकार प्रभु जी आप हमसे प्यार करते हैं और डांटते भी हैं प्रभु जी, ताकि हम मार्ग में ठीक से चल सकें और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। सचमुच प्रभु जी आपका वचन हमारे जीवनों में अनमोल है प्रभु जी। हम आपके वचन के द्वारा ही इस संगति में प्रभु जी जुड़ने पाते हैं। आपका वचन हमारे जीवनों में काम करे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। आपकी दया, आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह प्रभु जी हम पर बनी रहे, और इस संगति में जितने प्रभु जी जुड़ते हैं और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाते हैं प्रभु जी, उन सबों पर प्रभु जी आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु जी आपने मुझे संभाला, मेरे परिवार को संभाला है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हर एक परिस्थितियों में, हमारे आने जाने में, विपरीत परिस्थितियों में, स्वास्थ्य में प्रभु जी आपने हमारी सहायता की है प्रभु जी। किसी भी परिस्थिति के लिए प्रभु जी हम आपका स्मरण करते हैं, और आपके नाम से प्रभु जी हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपने कहा प्रभु जी पृथ्वी के नीचे इस जगत में प्रभु जी और कोई दूसरा नाम नहीं है प्रभु जी जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके। यीशु मसीह ही वह नाम है प्रभु जी, और परमेश्वर का इकलौता सच्चा बेटा वही है प्रभु जी, जिसके नाम से हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं और उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी। मैं अपने लिए, अपने भाइयों के लिए प्रभु जी, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कि आपकी महिमा प्रभु जी करने पाए, आपकी संगति में प्रभु जी जुड़ने पाए, और आपकी महिमा को जाने प्रभु जी। आपके आगे घुटना टेकें प्रभु जी, ताकि वे आपको जाने, आपके सुसमाचार को सुने प्रभु जी, और आप पे विश्वास करें प्रभु जी। मैं उन अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो मेरे समक्ष आते हैं और आपके बारे में सुनना चाहते हैं प्रभु जी। उनको मैं विश्वास दिला सकूं प्रभु जी, आपके सुसमाचार को प्रभु जी सुना सकूं, और आप में विश्वास बने, ऐसे ही मुझ पर दया कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कि जिस प्रकार प्रभु जी इस प्रार्थना से
काल से प्रभु जी संध्या तक प्रभु जी आपने हमारे हर एक कार्यों को सिद्ध किया है, हमें संभाला है प्रभु जी, हमें सिखाया है प्रभु जी। उसी प्रकार आने वाले समयों में प्रभु जी आप हमें संभाल के रखिए और उस अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सके, हम पर दया कीजिए प्रभु जी। पुनः प्रभु जी समय को, संगति को और इसमें जुड़ने वाले सबों को आपके चरणों में सौंपता हूँ प्रभु जी, और दुआ यीशु नाम में मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन। अभी भी समय है, आप प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे सभी भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। आवाज आ रहा है ना भैया? जी अंकल जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। से आ रही अंकल आप? हाँ ठीक है, ठीक है। प्रार्थना में जाते हैं पहले प्रभु के नाम से, है ना? हे हमारे जीवते सच्चे परमेश्वर, जो स्वर्ग में विराजमान रहने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के धन्य मीठे नाम से आदर और धन्यवाद के साथ आपके पावन चरणों के तले आते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा आपको मिले। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, एक दिन मैं आपसे लाखों करोड़ों दूर रहा प्रभु, पर आपने प्रभु जी मुझ पर बड़ी दया किया। प्रभु जी, आपके उस मधुर वाणी के द्वारा प्रभु जी मुझे पुकारा और प्रभु जी आपके करीब ले आया प्रभु। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपके करीब रह सकता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि अभी कुछ दिनों से मैं प्रभु जी इस मीठे संगति में, प्रभु जी आपकी इस पवित्रता में प्रभु जी नहीं जुड़ पा रहा था। फिर भी प्रभु यीशु से आपने माध्यम बना करके आपके जीवित वचनों को हमारे यहाँ तक आपने पहुंचाया। सचमुच में प्रभु यीशु से आपने आपके प्रेम करने वाले लोगों को आप कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका जीवित वचन कहता है कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना पड़ेगा पर जीवन की ज्योति को पाएगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इसमें। सचमुच में प्रभु जी आपने हमारे इस जीवन में जो ज्योति आपने जलाया है प्रभु जी, उस ज्योति को बुझने नहीं दिया प्रभु। सदा आपके उस ज्योति में ही रखा है प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी उस ज्योति आपने जो जलाया है प्रभु जी, उस ज्योति को प्रभु जी और ही प्रभु जी तेजोमय जलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तेल की आवश्यकता है प्रभु जी। आपने उस तेल को भी दे ताकि प्रभु जी हमारा आपके द्वारा दिए गए वो ज्योति और ही अधिक जल सके। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु जी मैं घटूं पर आप बढ़ते जाए प्रभु, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आप तो दया की धनी है, दया की खामी है प्रभु जी। आपने प्रभु जी इस स्वर्ग और पृथ्वी में के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं मिला जिसमें मुक्ति, शांति और पापों की क्षमा हो, आपके जैसे जो प्रेम हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपने हमारे इस पापों की छुड़ौती की खातिर उस क्रूस का दुख अपने सहा प्रभु जी। जब क्रूस में दुख आपके जीवन में था प्रभु जी, असहनीय दुख था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपने दुख के बदले दुख कभी नहीं दिया, बल्कि आपने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। उसमें से प्रभु जी सबसे बड़ा पापी तो मैं ही था प्रभु जी, पर आपने प्रभु जी हमारे लिए भी प्रभु यीशु मसीह आपने प्रार्थना किया प्रभु जी, उस अंधकार की बस से छुड़ाया प्रभु जी, मुझे अंधकार की बस से प्रभु जी आपने जयवंत किया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। शिव प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो मुझे उस अंधकार की बस से प्रभु जी आपने जयवंत किया। सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे आपके पीछे चलने के लिए आपकी समझ, बुद्धि, ज्ञान को भी दे, ताकि प्रभु जी मैं आपके पीछे ही चल सकूं प्रभु। आपका आपका ज्योति हम लोगों के इस जीवन में मिलती रहे, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर।
प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग तो प्रभु जी आपके बिना निर्बल और कमजोर पाए जाते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप आपकी उपस्थिति को देंगे। प्रभु जी आप हमारे बल हैं, ताकत हैं, ऊर्जा है। प्रभु जी आप हम लोगों के बीच में रहेंगे तो आपकी ऊर्जा हम लोगों को मिलती रहे, ताकि प्रभु जी हम लोग बलवंत होते चले जाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, दया करने वाले पवित्र परमेश्वर आप हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आप तो सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु जी उपाय करने वाले ये हुआ इरे हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक एक चीज की अच्छी वस्तु का दाता आप हैं प्रभु। सो हम लोगों के जीवन में जो भी बुराइयां आती है प्रभु जी, उसे निकाल करके प्रभु जी अपने उस उद्यान चल स्थान चल कितना दूर है उससे भी दूर कर दें। बल्कि प्रभु जी आपका जो जीवित वचन मधुर वाणियां है, आपकी इच्छा के अनुसार आपने हम लोगों को दे, ताकि प्रभु जी हम लोग आपके करीब में ही पाया जाए। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जितने भी भाई बहन लोग इसमें जुड़ते हैं प्रभु जी, जहां कहीं भी रहते हैं प्रभु, आपने उनके संग साथ हो लेना। प्रभु जी आपने किसी भी रीति से ना छोड़े। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी हर एक एक को प्रभु जी आपने आपकी संगति में लिए हुए चलते फिरते हैं। सो प्रभु जी हर एक दिन, हर एक समय, हर एक पल प्रभु जी आपकी उपस्थिति में ही वो लोग भी पाया जाए। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि प्रभु जी जो भाई बहन लोग प्रभु जी आज के इस मीटिंग में नहीं जुड़ पाए हैं, किसी कारण बस दूर चले गए हैं, प्रभु जी उनके संग साथ में भी हो लेना। प्रभु जी जो जुड़ गए हैं प्रभु जी और जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, उनकी भी सहायता करना प्रभु, क्योंकि आपका जीवित वचन हम एक एक वचन प्रभु जी हम लोगों के लिए उन्नति का कारण बनता है। सो प्रभु जी उस जीवित वचन को हम लोगों के हृदय में अधिक से बसने दे, ताकि प्रभु जी हम लोग और भी सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, ताकि अंतिम उस न्याय के दिन में प्रभु जी हम लोग निकम्मा ना पाए प्रभु जी, बल्कि सिद्ध बने प्रभु जी, उस स्वर्ग राज के बारिश बन सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम लोगों के जीवन में जो पुराना मनुष्यत्व है प्रभु जी, उन्हें निकाल करके प्रभु जी दूर करे, नए किसी चाल चले हम लोग प्रभु जी। आपका जैसा स्वभाव है वो स्वभाव हम लोगों के जीवन में भी आने पाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हर एक एक को प्रभु यीशु मसीह जानते हैं, हर एक एक को देखते हैं, क्योंकि आपने आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हर एक एक के सिर के बाल तक को गिन के रखे हैं। सो प्रभु जी आप हर एक के साथ में रहते हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपके बिना तो हम लोग एक पग भी नहीं चल सकते, इसीलिए आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हमारे अगुए भाई बहन हर एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी हर एक एक भाई बहन जहाँ कहीं भी आपके उस मधुर वचन को, उस मीठी वचन को प्रभु जी ले करके जो परोसते हैं प्रभु जी, उनका भी सहायता करें प्रभु जी, ताकि प्रभु जी उनका इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु जी उन लोगों के द्वारा और भी लोग उन्नति पा सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक जगह जाने में प्रभु जी आपने प्रभु जी उनके लिए मार्ग दिखाएं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ताकि आपका जीवित वचन फैलता चली जाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि हमारे इस मीटिंग के में जितने लोग जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक एक के स्वास्थ्य को आपने स्वस्थ रखें, और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं प्रभु जी उनके लिए भी उनके स्वास्थ्य को भी प्रभु जी आपने स्वस्थ रखें, ताकि प्रभु जी वो लोग उस अंधकार से स्वतंत्र होकर के आपके करीब में आ सके प्रभु जी। जो रोग और बीमारियों से भी छुटकारा पा करके प्रभु जी आपके करीब आ सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु जी। और दया करने वाले पवित्र एक ही यीशु मसीह ही है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी स्वर्ग से उतरा है,
जो हर एक एक के जीवन में प्रभु जी वो अंधकार से छुड़ाता है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक बंधन को प्रभु जी तोड़ यीशु नासरी के नाम से तोड़ दे। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना है, इसीलिए धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय और जीवन को भी आपके पवित्र हाथों तले देते हुए विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने अभी ये हमको अवसर दिया है, उनकी उपस्थिति में बैठकर हम उनकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप यदि कोई प्रभु की महिमा में कोई गीत गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं, या जैसे भी यदि और कोई प्रार्थना भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। शालोम। मैं प्रभु की महिमा में गाना गाती हूँ। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, पहले युग के जैसे ही आश्रय कर में होने के लिए, पहले युग के जैसे ही आश्रय कर में होने के लिए, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना, पहले जैसी आत्मिक शक्ति तू हमको देना। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, वरदानों से सुशोभित हो हम, वचन में जड़ से बड़े हम, वरदानों से सुशोभित हो हम, वचन में जड़ से बड़े, जागृति हम में आने को आत्मा की बारिश भेज, जागृति हम में आने को आत्मा की बारिश भेज। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने, संसार की अभिलाषा से भागने और शैतान की शक्ति से जय पाने, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें, धीरज से तेरी सेवा करने अभिषेक करना हमें। हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, तेरी वो सामर्थ हमको चाहिए। हे प्रभु तू ये जानता है, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर पिता, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर पिता, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि वचन हमें बार बार सिखलाता है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में है,
जो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। जब हम पापी थे तभी वो हमारे लिए मरा, ताकि हम उसके पास आकर प्रभु जी वो जीवन पाए जो अनंत जीवन का है। प्रभु जी, मैं आपके पावन चरणों में आती हूँ यीशु मसीह। पवित्र आत्मा, आपको सहायता के लिए पुकारती हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को मत भूलना। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा। मैं जैसी भी हूँ अपने आप को आपके चरणों में रखती हूँ प्यारे खुदावन। वचन हमें बार बार सिखलाता है कि आत्मा तो प्रबल है मगर शरीर निर्बल है। आत्मा के द्वारा ये शरीर की क्रियाओं को मारना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, मैं आपके पास आती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ आपके उन उपकारों के लिए प्रभु जी, जब तक आपने संभाला प्रभु जी। जब संसार से हम टूटते हैं और आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, क्योंकि वचन हमें बार बार सिखाता है, हमारा ऐसा महायाजक है, हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में है। हाँ प्यारे खुदावन, जिसने हमारी निर्बलताओं को ले लिया जब हम पापी थे। आप आपने हमारे लिए ऐसी मिसाल कायम किया प्रभु जी, जिसका संसार में कोई नहीं, उसके आप हो मेरे अब्बा। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हम चाहे जिस हाल में भी है पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी। सब कुछ तो आपका दिया हुआ, हमारे पास क्या है प्यारे खुदावन? आप नहीं तो कुछ नहीं, और आप है तो सारा संसार भी हमारे पीछे हो लेगा। हम जानते हैं मेरे अब्बा, हम आपको आपके उस प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने जो हमसे किया प्रभु जी। हम इस लायक नहीं थे मगर दिल की कीच से निकाला प्यारे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाती हूँ। प्यारे इस झुंड के लिए प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी, जो हम रोज प्रभु जी आपकी संगति में बैठते हैं, एक मन एक चित होकर प्रभु जी हम एक हो जाते हैं। शरीर से तो हम अलग हैं प्रभु जी, मगर आत्मा में हम एक हो जाते हैं यीशु मसीह, और आपके चरणों में बैठते हैं प्यारे खुदावन। हम आपसे वो शिक्षा पाना मांगते हैं प्यारे प्रभु जी, जो हमारे अंदर समा जाए और आगे समय में प्रभु जी वो हमारे लिए एक ढाल बन जाए मेरे अब्बा। वचन हमें बार बार उत्तेजित करता है प्रभु जी, आपके प्यार से सरोवर करता है प्यारे खुदावन। जब हम आपकी ओर निहारते हैं प्यारे प्रभु जी, तो ऐसा लगता है कि और उसमें समा जाए यीशु मसीह, और कुछ नहीं, केवल आप दिखे मेरे अब्बा। धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता, धन्यवाद देती हूँ। इस अकेलेपन में भी तू मेरे साथ है यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ राजा। हालेलुया, आपकी महिमा करती, आपके नाम को ऊंचा करती, आपका राज आए ऐसी मैं कामना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। जब संसार को देखती हूँ प्यारे प्रभु जी, आपका जो बलिदान जो प्रभु जी मनुष्य जाति के लिए किया प्रभु जी, मनुष्यों को किस प्रकार से समझा। जब हम जिस शहर में पाए जाते हैं, हम उनके उस शहर के लिए पश्चाताप करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं मेरे अब्बा। हम क्या कर सकते हैं प्रभु जी, हम घरों में बैठ कर प्रभु जी आपके राज्य को और ऊंचा उठाते, और आपका राज्य आ जाए मेरे अब्बा। लोग मन फिराए, पश्चाताप करे प्रभु जी। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपके चरणों में वो आत्माएं आ जाए मेरे अब्बा, जिसके लिए आपने प्रभु जी वो त्याग बलिदान दिया मनुष्य जाति के लिए। कौन कैसा आपके नाम को और ऊंचा कर सकेगा प्रभु जी? वचन बार बार सिखाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र हूँ, बगैर पवित्रता से शोभायमान होकर मेरे पास नहीं आ सकते। हम अपनी आत्मा को आपके पास दे देते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। जाओ, जाति जाति के लोगों को चेला बना, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपका वचन सिखाता है, मेरी बहुत सारी भेड़ें वो इस खाने में नहीं आई है, मैं उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हूँ। वो भेड़ें खेमे में आ नहीं पाए प्रभु जी, आप उसके लिए निश्चित दरमियान बोले मेरे राजा।
करती हूँ मेरे अब्बा, आपका त्याग बलिदान व्यर्थ ना जाए मेरे अब्बा। हाँ मेरे अब्बा, धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह, धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, धन्यवाद देती हूँ। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि प्रार्थना कैसे की जाए, मगर आत्माएं भर भर कर वर्णन से बाहर कहती है कि मन की अभिलाषा क्या है। हाँ मेरे अब्बा, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे अब्बा। वचन तो हमें बार बार ये सिखलाता है कि लहू और मांस परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं। हाँ मेरे खुदावन, आपका वचन ये भी कहता है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे हो लेती है, और अगर जो मेरे पीछे नहीं होती वो उसका फल खुद भोगेगा। हाँ प्रभु जी, सच्ची दाग लता तो मैं हूँ, आपका वचन सिखाता हूँ मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वो काट डालता है कि वहां में झुक जाए, और वो जो फलती है उसे और फलवत करता है। प्रभु जी, मैं उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे अब्बा, जो आपके खेमे से बाहर है, जब मैं शहर में पाई जाती हूँ, जो एडेक्स के नाम से जाना जाता है मेरे अब्बा, मैं उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे इस शहर में रखा है मेरे अब्बा। मैं व्याकुल हूँ प्रभु जी, आत्मा में अपनी आत्मा को आपके हाथों में रख देती हूँ मेरे अब्बा, और आपसे बार बार गुहार करती हूँ मेरा राजा कि मेरा शहर यीशु मसीह के नाम से जाना जाए। जब मैं यहाँ पाई जाती हूँ मेरे अब्बा, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे शहर आपके नाम से मांगा जाए। आपका वचन हमें बार बार सिखाता है कि लोगों को मांगो, देशों को मांगो, राज्यों को मांगो, मेरे नाम से मांगो तो सही। मैं यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ मेरे अब्बा। जब मैं इज़राइल, हमान और मैं वहाँ के लोगों की लड़ाई को देखती हूँ तो मैं आत्मा में प्रभु जी व्याकुल होती हूँ। ये हमारे लिए एक ऐसा मार्गदर्शन करता है, जब उन आत्माओं को हमें देखती हूँ विनाश की ओर। प्रभु जी, आज आपने बचाया है, इसलिए नहीं कि मैं हंसी में उड़ाऊं, मैं व्याकुल होती हूँ प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ। मैं बार बार वो न्यूज़ों को देखती हूँ यीशु मसीह, आपने हमको बचाया, अभी तक ऐसा नहीं है कि आपने बचाया, उससे ज्यादा हमारे ऊपर प्रकोप आएगा। जब तो अंत तक धीरज रखेगा वही तो मेरा चेला कहलाएगा। मैं इस विश्वास की दौड़ में दौड़ती हूँ मेरे अब्बा, मुझे उस मुकाम पर ले चल जिस चीज की मेरी लालसा है। समय कम है, काम ज्यादा है, आत्मा व्याकुल है, उस कामों को पूरा करना है मेरे अब्बा। उन कामों को पूरा करने के लिए मेरी सहायता मदद करना प्रभु जी। मेरी कमी घटिया को यीशु मसीह आपके नाम से दूर हो जाए मेरे अब्बा। मुझे वैसा बनाइए जैसा आप चाहते हो मेरे अब्बा। केवल आपका ध्यान, संसार मुझे वो ना करे प्रभु जी जो आपके प्रेम से मुझे विचलित कर दे। नहीं प्रभु जी, मुझे केवल आप चाहिए यीशु मसीह, मुझे आप चाहिए। आपने मुझे दलदल की कीस से इसलिए निकाला मेरे अब्बा, जब मैं प्रार्थना करूं तो ऐसा बोलूं जैसे परमेश्वर का जीवित कलाम है, और सुनने वाले के हृदय छिप जाए और जान जाए कि मन में उसकी कामना लालसा क्या है। हालेलुया। मैं आपके नाम की बड़ाई और महिमा करती हूँ प्रभु जी। अजीजों के लिए जिस ग्रुप में शामिल होती हूँ प्रभु जी, एक एक परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन। हम ही केवल नहीं बचे प्रभु जी, हमारा कुटुंब कबीला हमारे आसपास जब हम निकले सब कुछ बचने पाए प्यारे खुदावन। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, अब तक आपने संभाला प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद। जो जो प्रार्थना निवेदन रखेगा इस ग्रुप में प्यारे खुदावन, प्रभु जी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। सबके मन में इस वक्त जो कामना है प्रभु जी पूरी करना मेरे अब्बा, सभी की अभिलाषाओं को वो पूरा करना मेरे अब्बा। आपका नाम ऊंचा उठने पाए और मैं प्रभु जी कम होती जाऊं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने मेरी सहायता मदद करी प्रभु जी। प्रभु जी, आपने मन की भावनाओं को जांचने वाले एकमात्र परमेश्वर पिता आप है। आप जानते हैं कि मनों में क्या क्या कैद है प्यारे खुदावन। मन की भावनाओं को जानने वाले मेरे अब्बा, मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। जब ईश्वर के झुंड में
सो अभी अवसर होगा कि हम हमारे पास कोई गवाही है तो आप रख सकते हैं, कोई गवाही या प्रभु की महिमा करना चाहते हैं तो आपको अभी अवसर है। कोई वचन का प्रकाशन या कोई अनुभव प्रभु ने जो पिछले दिनों हमको सिखाया, आप उसको रखना चाहते हैं हमारी आत्मिक उन्नति के लिए और प्रभु की महिमा के लिए, तो आप अभी रख सकते हैं। और यदि चाहें तो प्रभु की महिमा में गीत भी आप गा सकते हैं, अभी समय है। मैं जीवित कलाम में से कुछ पढ़ती हूँ। यूहन्ना 15 उसका 8वां अध्याय। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। धन्यवाद देती हूँ प्यारे खुदावन इस कलाम के लिए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 92। भजन संहिता 92 92 13 से 14। हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। आमीन हालेलुया। और रस भरे और लहराते रहेंगे। हालेलुया। यूहन्ना 12 का 24। बारह का 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। परमेश्वर पिता धन्यवाद दे रही हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 11। तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। रोमियो 7 का 7 का 4। रोमियो वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। यूहन्ना 15 2 का 4 2 से 4। जो डाली मुझ में नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डालियां यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे भी तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। परमेश्वर पिता अपने जीवित कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। अभी समय होगा कि वचन जो आप बोलना चाहते हैं, जो आपने याद किया है या पढ़ना चाहते हैं, हर एक जन से निवेदन करूंगा कि कम से कम हम एक वचन बोलें, क्योंकि मत्ती 11 का 12 से कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। सो अभी अवसर है कि आपको जो वचन अभी स्मरण आ रहा है या बोलना चाहते हैं, पढ़ के भी
तो हमें से हर एक जन वचन बोल सकते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मैं बोलूंगी पहला कुरिन्थियों उसका 4था अध्याय 5वां वचन। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। सभी को अवसर है, जो भी वचन आप पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। मैं मत्ती 1 का 21 पढ़ लूंगा। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। जिस भी वचन को भाग को आप पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन जो पढ़ते हैं, या कोई वचन आप पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो सभी को अवसर है, एक एक वचन बोल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद है कि ये अवसर को दिया वचन पढ़ने के लिए। जो हम पढ़ना चाहते हैं 2 थिस्सलुनी 2 अध्याय का 1 पद से 4 पद तक। इसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से है हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुरुष प्रकट ना हो। धन्यवाद है प्रभु का इस वचन को देने के लिए। आंटी जी भी कोई वचन बोल रही हैं क्या? हाँ, चाह रही है। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि मार्कुस 7 अध्याय 7 पद तक मैं बोलना चाहती हूँ। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और
और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। और बाजारों से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, ईसाइया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को, यह कैसे पढ़ूंगी वह जानती ही नहीं, धर्मोपदेश से करके सिखाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देती हूँ कि रविवार के दिन ये वचनों को एक भाई ने सिखा रहा था, तो खोल के पढ़े या सिखाए, हम लोग भी पढ़े। और मेरे मन में अभी जो बोल रहे हैं अमन बेटा ने, तो मेरे को लगा कि मैं भी पढ़ के सुनाऊं। तो उतना तो नहीं जानती हूँ, कि गलती हुआ तो माफ करना। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह को कि मेरे को भी इसी तरह सिखाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आंटी और अंकल जी के लिए, वचनों के लिए, जो कि प्रभु का वचन है, स्वयं परमेश्वर है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जब उन वचनों को हम बोल रहे हैं और ये बहुत देरों के लिए आशीष का कारण है ये वचन, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि जीवित वचनों के लिए। और भी आपको अवसर है जो वचन बोलना चाहते हैं, यदि कोई वचन का प्रकाशन है, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। सबको शालोम। मैं पढ़ूंगी दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसके 7 पद से 12 पद तक। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हमारे प्रिय भाई पौलुस ने इस बात को हमारे सामने प्रकट किया है अपने वचन के द्वारा कि सचमुच में हमारे पास जो मिट्टी का बर्तन हमारा जीवन है, शरीर का जीवन जो एक मिट्टी के बर्तन के समान है, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ जो आगे
उसने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कैसे परिस्थितियां विषम होती हैं। जब हम संसार के जीवन को जीते हैं, बहुत से उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं, और उसी को भाई पौलुस यहाँ कह रहे हैं कि हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्लेश चारों ओर से कैसे, चेले जब परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते तो चारों तरफ से उनको कैसे परेशानियों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता था। और इसी बात को कह रहे हैं कि चारों तरफ से हम क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। जब क्लेश आता है, तकलीफ आती है, तो चारों तरफ से हमको संकट दिखाई देता है, पर प्रभु का अनुग्रह जब आता है तो यहाँ पर उस बात को भाई कह रहे हैं कि हम संकट में नहीं पड़ते हैं। निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि कोई उपाय सूझ नहीं पड़ता, परंतु हमारे अंदर यदि प्रभु का आत्मा है, प्रभु का आनंद है हमारे अंदर, तो हम निराश नहीं होंगे। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। सताव, यदि मसीही जीवन अब जी रहे हैं तो सताव हमेशा आपके साथ लगा रहेगा। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रीति से आपके सामने सताव आएगा, आपको सताव को सहना पड़ेगा, पर हमेशा एक बात याद रखना कि हम त्यागे नहीं जाएंगे। प्रभु हमारे साथ है। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। कभी कभी स्थितियां ऐसी आ जाती कि सचमुच में ऐसा लगता है कि हमको बहुत नीचे गिरा दिया गया, परंतु हमेशा याद रखना कि हम नाश नहीं होंगे। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। ये हमारे बड़े भाई पौलुस कह रहे हैं इस चीज को, जो दिन और रात अपने परमेश्वर की सेवा में अपने जीवन को नहीं समझते थे, परंतु यीशु मसीह की महिमा के लिए अपनी देह को भी मृत्यु के हाथ में सौंपते थे, और वो फिरते रहते हैं यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करने के लिए। और यहाँ पर वही लिखा है कि हाँ, हर समय अपनी देह में यीशु की मृत्यु को लेके फिरते हैं कि हम यीशु का जीवन हमारी देह से प्रकट हो जाए। मसीह के जीवन प्रकट करने के लिए कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। ये बहुत सत्य है, 100%। आप जब मसीही जीवन को लेकर चलेंगे तो हमेशा मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। आपको लोग ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जहां आपको लगेगा कि मेरा कोई उपाय नहीं है, परंतु प्रभु का वचन कह रहा है कि यीशु का जीवन हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो जाए। वहीं पर हमको यीशु के जीवन को इस मरणहार शरीर में प्रकट करते चले जाना। और मृत्यु प्रभाव तो डालेगी, परंतु उसी मृत्यु के कारण से दूसरों को जीवन मिलेगा। स्तिफनुस, जिसके जीवन को हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और मृत्यु उसके सामने थी, परंतु उस पथराव से स्तिफनुस की मृत्यु होती है, परंतु वही मृत्यु शाऊल के लिए जीवन बन जाता है। वहां से शाऊल का टर्निंग पॉइंट आता है। तो हमेशा याद रखिए कि यदि मसीह के लिए किसी ऐसी स्थिति में जा रहे हैं, तो आपका यहाँ से जाना किसी और के जीवन को बचाने के लिए। तो हम प्रभु के जीवन को लेके चलें, और सचमुच ये देह जब तक है मिट्टी का बर्तन है, पर इसमें उसकी असीम सामर्थ हमारे अंदर है। और परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हम प्रभु के साथ बने रहें और उसकी महिमा करते चले जाएं। हमारे जीवन से उसका नाम ऊंचा उठे। सो इस वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आंटी जी के लिए और इन वचनों के लिए। ये सच में कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। ये सच में अगर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, जब यीशु का जो जीवन, जो वो पृथ्वी पर वो थे, जो उन्होंने जीवन जिया, और फिर जो मसीह जो पुनरुत्थान हमारे लिए क्रूस पे बलिदान होके जब जी उठे, तो मसीह का जो जीवन है, सो प्रभु यही चाहते हैं हमारे जीवनों से। और सच में यदि ये जीवन जो हम सब मसीही जो कहलाते हैं वैसा ही जीवन जिए, तो
बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली वो बात होगी, क्योंकि एक चीज मैंने जाना है कि जितनी गवाहियां जो मैंने सुनी है और अपने जीवन से भी, कि लोग जितना भी वचन का प्रचार कर ले, वचन के ज्ञान जो भेद भरी बातें हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रचारक हैं, देश में भी विदेश से भी, लेकिन असल में जब बदलता है वो जीवन देख के ही बदलता है। कि ज्ञान से जीवन नहीं बदलता, जीवन से ही जीवन बदलते हुए मैंने देखा है, और लोग इसी बात की गवाही भी देते हैं कि सच में कि एक ऐसा जीवन जो मसीह का जीवन है। हमने इस बात को पिछले दिनों भी देखा था कि कि उस मृत्यु को प्रचार करते हैं, है ना, मृत्यु को प्रचार करने वाले लोग ही जब गेहूं का दाना मर जाता है फिर वो बहुत ज्यादा फलवंत होता है। वैसे ही हम सभी के जीवन में होने पाए कि जीवित गवाह हम प्रभु के बनने पाए, मृत्यु का नहीं, मृत्यु को प्रचार करने वाले। हम आंटी जी का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए कि मैं इसको भी ऐसे भी समझ रहा था कि जैसे लिखा, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। तो संसार तो सता रहा है, लेकिन परमेश्वर पिता नहीं त्याग रहे हैं। एक शरीर में उसका प्रभाव दिख रहा है, जो लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन आत्मा में वो उसका अर्थ ही कुछ दूसरा है, या आत्मा में वो जय प्राप्त कर रहे हैं, या वो उसमें नष्ट नहीं हो रहे। ऐसे गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि शरीर में और आत्मा में, जब जब शरीर में दुख हो रहा है लेकिन आत्मा में मजबूत हो, और परिस्थितियों में जैसे भी हमारे जीवन में लिखा है कि जितने प्रभु यीशु मसीह में भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। किसी ना किसी माध्यम से हमारे जीवन में कठिनाइयां परेशानियां आती हैं, तो उन समयों में प्रभु में आत्मा में हम सभी संभलने पाए और आत्मिक तौर पे मजबूत बने रहें विश्वास में, और प्रभु में बढ़ते जाएं। और सच में कि जो लिखा है इसमें, इन्हीं वचन को जब हम अध्ययन करते हैं तो इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर की भी इच्छा यही है कि तुम दुख सहते हुए परमेश्वर का ध्यान करके, यदि तुम अन्याय भी सहते हो तो ये परमेश्वर को भाता, तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। और प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए उदाहरण छोड़ के गए हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चलें। तो प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों में अंतर करने में प्रभु मदद करें कि आत्मिक जीवन और शरीर के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। मैं अभी अपने इसी बात को थोड़ी देर पहले, मीटिंग होने से पहले, मैं इस बात पे ध्यान कर रहा था कि कौन सी बातें मुझे खुशी देती हैं और कौन सी बातों से मैं दुखी हो जाता हूँ। उदाहरण के तौर पर पैसे, जैसे अगर पैसे मिले या कुछ बोनस मिल रहा है या कुछ अच्छा कहीं से मिल रहा है पैसा, तो क्या वो मेरे आनंद का कारण है, मैं उसी से आनंदित हो रहा हूँ? तो फिर उसका विपरीत है, यदि वो चला जाएगा या थोड़ा सा भी नुकसान होगा या किसी को देने की बात आएगी, तब फिर मैं दुखित हो जाऊंगा। तो एक जो पैसा है वो, या और भी कोई चीज, आपको आदर मिल रहा है, कोई बड़ाई कर रहा है तभी आप आनंदित हो रहे हैं, कोई किसी ने आपकी आलोचना कर दी, कोई निंदा किया, या आपकी कोई कमी आपको बता दिया किसी ने, तब क्या उससे मैं आनंदित हो रहा हूँ या मैं दुखित हो रहा हूँ? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति का जो उसकी प्रतिक्रिया है वो अलग होगी, लेकिन जो आत्मिक है वो उस बात को वो और बेहतर तरीके से वो समझेगा, दूसरे तरीके से समझेगा। और इसके लिए ही वो वचन कि जब परमेश्वर पिता हमारी ताड़ना करते हैं, तो ताड़ना से हम दुखित होते हैं कि आनंदित होते हैं? तो मनुष्य के तौर पे देखेंगे तो हम दुखित होते हैं, लेकिन उसका जो निष्कर्ष है कि यदि तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई तो तुम व्यभिचार की संतान या फिर उनकी संतान ही नहीं हो, परमेश्वर की संतान नहीं। इसका मतलब है कि आपको छोड़ दिया गया है। जैसे आपके मन पे आप जैसे मनमानी करना चाहें, जैसे हम रोमियो में देखते हैं कि उन्होंने जब परमेश्वर को जानना नहीं चाहा तो परमेश्वर ने उनको उनके मन के अनुसार ही छोड़ दिया। तो वो स्थिति जब आ रही है तो उसको और भी बेहतर रीति से समझ सकते हैं। याकूब से परमेश्वर ने प्रेम किया और एसाव से बैर किया, ऐसा लिखा है वचन में। लेकिन अगर आप देखेंगे संसारिक तौर पे, तो
एसाव जो जो उसने मांगा, जो परमेश्वर पिता ने उसको आशीष दी थी, बहुत आशीषित हुआ और फला फूला सब चीज। उसके बारे में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर पिता ने उनकी कोई ताड़ना की। लेकिन याकूब को देखेंगे तो उसके जीवन के हर एक स्टेजेस में, विभिन्न परिस्थितियों में, हर एक परिस्थितियों में उसको ताड़ना दी गई, वो परेशानियों में पड़े। और इन सब बातों में परमेश्वर वो युद्ध किए, रात भर लंगड़ाते हुए वो वहां से गए। और ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आप देखेंगे याकूब के साथ जो जो चीजें हुई। तो यही एक बात है कि हमारे जीवन में क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किलें परेशानियां आनी ही चाहिए, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ कि परमेश्वर ने क्या हमको कहीं छोड़ तो नहीं दिया। जैसे आप कुछ पाप कर रहे हैं या कुछ ऐसी बात है, कोई आदत है या कोई चीज है, और उसमें हम लगातार बने हुए हैं, और हमारे परमेश्वर पिता हमको उस परिस्थिति में हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हमको सुधारने का कोई वो उपाय नहीं कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं वो ज्यादा दयनीय स्थिति है, बजाय इसके कि हम कुछ कर रहे हैं और अब परमेश्वर पिता हमको सिखा रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। किसी भी माध्यम से वो अपने वचनों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर पिता बातचीत करते हैं। वो बहुत प्रेमी हैं, और उनका प्रेम जो है वो ताड़ना से प्रकट होता है, जैसे कि हम इब्रानियों में हम इस बात को देखते हैं। तो इस वचन के भाग के लिए मैं आंटी जी का धन्यवाद देता हूँ। जब वो इस बातों को बोल रही थी तो इन बातों को प्रभु ने मुझे भी स्मरण दिलाया कि हम परिस्थितियों में, संसार में कैसे भी हम स्थिति में रहें, कि प्रभु की मृत्यु को अपनी देह में हम लिए फिरे, ताकि उनका जीवन, मैं 10 वचन को फिर से पढ़ूंगा। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। तो हमारे जीवन के द्वारा सच में कि प्रभु का जीवन प्रकट हो, और हम जो है, हम अपने आप को भरा हुआ, हमारे अभिलाषाएं, हमारा जो पुराना जीवन है वो नहीं, लेकिन यीशु का जो जीवन है, मसीह का जो जीवन है, हमारे जीवनों से प्रकट होने पाए। ऐसे ही प्रभु हम सबकी सहायता और मदद करें। आमीन। तो अभी अवसर है, आप में से कोई और वचन के भाग में कुछ शेयर करना चाहते हैं, इस विषय में कुछ बोलना चाहते हैं, तो अवसर है। आप सबको शालोम। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। ये एक जो बात यूहन्ना 11 में लिखी हुई है, यूहन्ना 11 का 41, यीशु ने, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। तो ये आंखें उठाकर जो प्रभु करते हैं काम, जैसे कई बार हम लोग भी आराधना में रहते हैं तो अपने आप हमारा हाथ भी उठ जाता है कि सच में वो प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति करने के लिए, उसके नाम की बड़ाई के लिए वो सच में है जीवित। ऐसा करके हृदय से जो उद्गार निकलता है वो क्रिया में दिखाई देने लगता है, और हमारे हाथ अपने आप उड़ जाते हैं कि वो महान है सच में। और उसकी महिमा करने के लिए हमको कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऐसा लगता है कि बस प्रभु की स्तुति करते रहो। तो इस प्रकार से एक प्रकार का ये आत्मिक अभ्यास है, एक्सरसाइज है टाइप का है। और इस बात को वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपना वचन में मतलब बताए हैं कि आंखें उठाकर कहा। तो ये एक बात को सीख रही थी कि समस्या को देखते नहीं थे प्रभु यीशु मसीह कि लाजर को ऐसा हो गया है और क्या करूंगा मैं, सब ऐसा कुछ हो नहीं। मतलब जो बातें हैं सामने, उसका सामना करने के लिए वो केवल पिता की ओर अपनी दृष्टि लगा के रखते थे। और जैसे भजन 29 उसका 10 में लिखा हुआ है, 29 के 10 में कि जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। तो परमेश्वर पिता शुरू से ही, जब वहां उस समय जल प्रलय हुआ था,
तब से वो विराजमान है। माने कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे नेगेटिव बातें भी क्यों ना हो, परिस्थिति पर नियंत्रण परमेश्वर रख लेते हैं, क्या कि हमारा विश्वास जाता न रहे, अविश्वासी मत बने, हम डिगने ना पाए। और मरकुस 6 उसका 41 है, उसका 41, वहां पर भी लिखा हुआ है कि और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। तो इस बात को भी सिखा रहे हैं प्रभु कि वो ये नहीं सोचे ये 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली है बस। जब उनको खिलाने की बात आई तो एक चीज को सीखी, समस्या पर वो ध्यान नहीं देते कि अरे इतना कम है, कैसे होगा, क्या होगा। उन्होंने खोजा, वहां पर मिले उनके चेले लोग, और उनको मिला 5 रोटी 2 मछली करके। और एक ही बात वो जानते थे, क्योंकि उनका संबंध प्रभु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ ऐसा था कि वो 5 रोटी 2 मछली को लिए हाथ में, लेकिन वो उनकी आंखें उस रोटी मछली पे नहीं, उस पे नहीं थी, परंतु अपनी आंखों को क्या किया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद करके चेलों को देते गए। तो मतलब कि मेरा स्रोत, मेरा अप्रोच, मेरा विश्वास और मेरी आंखें पूरी रीति से प्रभु पे ही होनी है। ये बात को सीख रही थी कि नहीं, समस्या पे नहीं, कितनी भी बड़ी, कितनी भी कैसी भी रहे, लेकिन उसमें मेरी आंख नहीं टिकनी चाहिए। मेरी आंख मेरे परमेश्वर पर, क्योंकि वो मेरे हर जरूरतों को पूरा करने वाला और हर समस्या को निदान करने वाला परमेश्वर है। और वैसे ही मरकुस 7 का वो 32 से भी लिखा हुआ है। और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उसे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इफ्ता अर्थात खुल जा। तो यहाँ पर भी वही बात कि लाए बहरे को, जो बात भी नहीं कर पा रहा था, हकला रहा था, और उससे विनती कर रहे हैं कि उसके हाथ, उस पर हाथ रख दे ऐसे करके। और वो इस बीमारी को लेकर चिंतित नहीं हुए, लेकिन वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर देखकर कहने लगे, इफ्ता अर्थात खुल जा। मतलब वो पिता से ही सीधा बोलते थे, आप कर दो ये काम को, आप कर दीजिए। हर जगह आंखें उठाकर, आंखें उठाकर। और इसी प्रकार मूसा के समय में भी हुआ था, जो निर्गमन 4:11 में लिखा हुआ है कि वो बोलता था कि मैं हकलाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, है ना। ये 4:11 में, मतलब 10 में, मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था, ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो जीभ, मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा, बहरा या देखने वाला अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे कहना होगा, वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। तो वाकई में परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो हकलाता हो, चाहे वो तुतलाता हो, चाहे कैसा भी हो। क्योंकि जैसे कि भाई पौलुस भी जब शाऊल थे और उनकी आंखें जब अंधी हो गई दमिश्क के मार्ग में जाते समय, तो उस समय भी वो बहुत दिन तक नहीं देख पा रहे थे। और इसलिए गलातिया में भी बोलते हैं कि तुम तो मेरे लिए अपनी आंख भी निकाल के रख दे देते। मतलब वो, मैंने उसको, उसकी आंखें धुंधली थी, और लेकिन इतना प्रेम कर रहे थे लोग कि तुम तो अपनी आंख भी निकाल के मुझे दे देते, ऐसा तुम प्यार करते हो करके।
तो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं। और पौलुस भी अपने के लोग, देखने वाले लोग भी बोलते थे कि वक्तव्य में तो ये अनाड़ी जैसे दिखता, परंतु इसकी पत्रियां गंभीर है। और परमेश्वर जैसे लिखा ही है ना इसमें शामिल में भी, बाहर का नहीं देखता रूप, अंदर का देखता है। चाहे वो छोटा हो नाटा कुछ भी हो, वो उसका परमेश्वर का देखना अंदर से रहता है, हृदय से। तो इस प्रकार से वो अपनी आंखें हमेशा अपने पिता की ओर लगा के रखते थे। कई बार होता है कि जैसी कुछ बातें आती है तो उसी ओर मन हो जाता है, अरे कैसे होगा, क्या होगा। कई लोग खोजने लग जाते हैं, कई डॉक्टर को खोजने लग जाते हैं कहाँ पर अच्छा रहेगा, कई गूगल में देखने लग जाते हैं इसका क्या कुछ हो जाएगा। तो इस रीति से बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन पिता का धन्यवाद कि सच में उसने वचन दिए कि सीखे हम लोग। तो यह इसमें लिखा है 11:41 में, जो यूहन्ना में, तो वो लाजर के लिए आंखें उठाकर कहते हैं कि हे पिता, तूने मेरी सुन ली है। और सोच सकते हैं कि इस गंदी जगह से, इस कब्र की जगह से कोई अच्छी बात निकल सकती है क्या, कुछ अच्छी, जबकि उसको लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। लेकिन पिता की ओर ही उनकी दृष्टि लगी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह की। तो इस बात को सीखने के लिए कि सही बात है, अपनी आंखों को हम उसी की ओर लगाएं। और यूहन्ना 17 वहां पर भी है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठा कर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और यीशु मसीह को मालूम था कि अब मेरे को जाने का वक्त आ रहा है। तो सारी बातों को जो समझा लिए 16 तक, उतनी उन बातों को कहने के बाद अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर, मैंने स्वर्ग की उठाकर कहते, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अब पुत्र की महिमा कर। तो जैसे रोमियो 8 उसका 17-18, रोमियो 8 उसका 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए। तो ये दुख के साथ महिमा आएगी, लेकिन बाद में, पहले दुख। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। और यही बात सही बात है कि अभी जो हमको दुख और क्लेश हो रहा है किसी भी रीति से, चाहे शरीर में, चाहे बीमारी से, जिस भी रीति से, तो ये दुख और क्लेश सह करके हम उस महिमा को जो हम पर प्रकट होने वाली है, जो पाने वाले हैं, तो ये दुख और क्लेश कुछ भी नहीं। और यही बात यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु मसीह अपने लिए बोल रहे हैं कि अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करेंगे। उनको पता है अब मेरे उस कष्ट को सहने का समय आ गया है कि लोग मुझे मारेंगे, ठोकेंगे, मेरे बाल नोचेंगे, मुझको ताड़ना देंगे, मुझको तरह तरह सताएंगे, सब कुछ मालूम था। तो यहाँ पर भी उसकी आंखें उन बातों में लगी थी, वर्तमान में जो दुख होने वाला था उसमें नहीं था, लेकिन जो उस महिमा को देखना चाह रहे थे, महिमा को पाने की बातें थी, उसमें उनकी आंखें लगी, आने वाली महिमा की ओर उनकी आंखें लगी हुई थी। और जैसे मूसा के समय भी अपने को गिनती की इसमें उसका वर्णन है पूरा, कि जो सांप से डसे हुए हैं वो पीतल का सांप तो बना और चढ़ा उस खम्भे में, तो उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी चढ़ाया जाएगा करके वो बातों को लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रभु ने सीखा है कि समस्या कुछ भी रहे, परेशानी कुछ भी रहे, बीमारी कुछ भी रहे, कितनी बड़ी से बड़ी भी रहे, लेकिन उसी समय तुरंत आंखें ऊपर की ओर अपने पिता से सहायता पाने के लिए। और सही बात है, इस समय का क्लेश और ये दुख है, ये जो बहुत ही कम है, क्योंकि वचन एक याद आ रहा है, पहला पतरस
10, 5 का 10 अभी याद आया मेरे को। प्रभु का धन्यवाद, आत्मा ने दिखाया। इसमें लिखा हुआ है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवत करेगा। सही बात है, ये अनंत महिमा जो मिलने वाली है उसके लिए थोड़ी देर दुख उठाना है, बस थोड़े दिन का समय है। इसको उठा लें तो फिर अभी जैसे अमन बेटा बोल रहे थे ताड़ना के बारे में, इब्रानी में जो लिखा हुआ है, दुख, कई लोग को दुख की बातें जान पड़ती हैं, मतलब उसमें आनंद की बात नहीं लगती है ना। इब्रानी 12 में लिखा है ना, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो यही होता है, कई बार दुख आता तो ऐसी हो जाता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कैसे हो गया। लेकिन जो उसको समझ लेता है ना कि ये सब कुछ प्रभु की ओर से आ रहा है, उसकी इच्छा पे चलने वाले लोगों के लिए ही है ना। नहीं तो फिर ऐसा है कि अपनी इच्छा पे चल रहा दुख उठा रहे हैं तो दुष्ट भी कर सकता है। लेकिन उसकी इच्छा को चाह करके वचन के अनुसार चलने के बाद दुख उठा रहे हैं, तो ये प्रभु की ओर से आ रहा है। सही बात कि मैं उसी की संतान बनी रहूं, वे विचार की संतान नहीं बनूं। तो थोड़ी देर दुख उठाना है, उसके बाद तो तुमको अनंत महिमा मिलेगी। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और एक एक और वचन याद आ रहा है, हाँ, कुलुस्सियों में है, फिलिप्पी में है। 29:1-29 में, क्योंकि मसीह के कारण, इतनी बड़ी बात लिखा, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। प्रभु का धन्यवाद कि जो भी दुख आ रही है, विपत्ति आ रही है, परेशानी आ रही है, तो न केवल उस पर विश्वास करो परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। और पहला पत्र 2:21 में लिख ही दिया कि तुम इसी के लिए बुलाए गए, इसी के लिए पर्पज है, एक बुलाहट में एक और पर्पस कि तुम दुख उठाओ जैसे उसने दुख उठाया, हमारे आदर्श बन गया। तो ये अनुग्रह मसीह के कारण ये अनुग्रह हुआ है कि न केवल विश्वास करे पर उसके लिए दुख उठाओ। दुख इसलिए कि मैं उस अनंत महिमा को पाऊं थोड़ी देर दुख उठाने के बाद। और उस अनंत महिमा को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से दिखा दिया कि थोड़ी देर के लिए वो घड़ी आ पहुंची उनके लिए 17 अध्याय में, परंतु वो अपनी आंखें उठा करके कह रहे हैं कि अब तू महिमा मेरी कर, मैं तेरी करूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात सीखने को मिली मेरे को कि दुख उठाने के बाद अनंत महिमा के लिए प्रभु दिलाना चाहते हैं, तो उस समय आनंद होगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आप सबको को शालोम। शालोम आंटी जी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। भजन संहिता 121 ऐसा कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों क्यों लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिली। सो आंखें उठाकर प्रभु की ओर ही देखें। समस्याओं में से ऊपर उठकर प्रभु हम सबकी सहायता करें इन सुंदर वचनों के लिए। और इस बात के लिए भी जब आंटी भी जब शेयर कर रहे थे, बिला आंटी भी, कि वो पौलुस सताए तो जाते हैं और फिर त्यागे नहीं जाते। और इन सारी बातों को जब वो रख रहे थे तो मुझे डेविड अंकल की एक बात याद है कि प्रभु के जनों को हम कई बार सोचते हैं, अरे बेचारे ऐसे कैसे रह रहे हैं, कितना सह रहे हैं, उनके पास कितनी कमी है, उस प्रकार से लोग देखते रहते हैं। लेकिन जो प्रभु के जन है वो और ज्यादा उससे देखते हैं कि जो लोग नाश हो रहे हैं उस नरक की आग में जाने के लिए, या जिन्होंने मन नहीं फिराया है, उनकी क्या और दयनीय स्थिति है प्रभु की दृष्टि में। तो सच में कि हम अपने जीवन में प्रभु के मार्ग में चलते रहें, परिस्थितियां शरीर में चाहे चाहे कुछ भी क्यों ना हो, क्योंकि हमारे पास एक क्या क्षण भर का, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। सो प्रभु सहायता करे हर एक परिस्थितियों में हमारी आंखें प्रभु की ओर ही लगे रहें, चाहे हम
कितनी परेशानियों मुसीबतों से क्यों ना गुजरे, प्रभु पे ही हमारा भरोसा है और उन्होंने वायदा किया है कि वो हमारे संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक वही हैं। सो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ। और अभी समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आदर, स्तुति और महिमा के योग्य, महान जीते, अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र सामर्थ्य श्रेष्ठ नाम में होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हुए आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए और आपकी बड़ी सहायता के लिए, जो हमेशा आपके हाथ को अपने ऊपर देखती हूँ। प्यारे पिता, ये सच में आप ऐसे पिता हैं जो हमारी सुधि लेते हैं, हमेशा चिंता करते हैं, हमें किसी भी चीज की घटी नहीं होने देते, हर चीज को आप अपनी ओर से हमारे लिए उपलब्ध करा देते हैं, हमारे लिए तैयार करके रख देते हैं। बस हमें टटोल कर पाने की ही बस रहती है, हम कुछ भी उसके लिए अपने आप से नहीं करते हैं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो कि एक एक बातों के आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। और आप ये सब कुछ इसलिए देते हैं क्योंकि आपकी इच्छा यही है कि हम आपके वचन का पालन करें, आपके मुंह से निकली हुई बातों को बड़े ही गंभीरता से अपने जीवन के लिए लेकर के उसमें चलने वाले बने। और इसके लिए आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू को दे दिया कि उसके बलिदान के द्वारा हमें जीवन मिले, और वो जीवन अनंत का। और इसके लिए आपने अपने वचन को जो आपके मुंह से निकले हुए हैं उसे दिया है, और पवित्र आत्मा को कि उसके द्वारा हम उन बातों को सीखने पाए जो आपके अनंत जीवन के मार्ग में लेकर के आपके पास तक पहुंचाएगा। और वही है जो हमारी सहायता करते हैं और आपके चरणों में लेके जाते हैं, आपकी समीपता में लेके जाते हैं, आपके हर उन बातों को सिखाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकली हुई हैं, जिसने किया, जो काम किया, उन सारी बातों को बताते हैं। और इसके साथ साथ हमारे अंदर के भागों को दिखाते हैं कि हम कहाँ तक आपके योग्य बने हैं और कहाँ तक नहीं है, और कौन कौन सी ढिठाई है, कौन कौन से ऐसे पाप और अंधकार के काम है कि जिसे हमें हटाना है। और सच में प्यारे पिता, अद्भुत लगता है कि आप ये वचन जो दे दिए हैं और ये कैसे आत्मा के द्वारा हमें सिखाते चले जाते हैं आप, और वचन हमसे बातें करता है। और यदि ये वचन ही नहीं रहता तो हम चलते कैसे और जानते कैसे आपको? कुछ भी नहीं था, एक तरह से सोचा जाए तो कुछ भी नहीं था, हम कभी पहचान ही नहीं पाते कि आप हैं। और सबसे बड़ा काम तो आपने जो हमारे जीवन में किया कि हमारे जीवन को बदला, हमारे मन को बदल दिया, अपनी ओर कर लिया। तभी हमारा मन आपकी खोज में, आपको ढूंढने में, आपके साथ रहने में, आपकी संगति में, आपसे प्यार करने में, सब हर बात में केवल आपको ही प्रभु हम चाहते रहते हैं। क्योंकि आपने अपने साथ ऐसा संबंध बना लिया है कि हम आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, और कहीं हमको आनंद मिल ही नहीं सकता। जैसे बेटे कह रहे थे कि कौन सी चीज से खुशी मिलती है, तो आपके निकट ही आनंद की भरपूरी, और कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो शांति, जो तसल्ली, जो इत्मीनान आपके पास, आपकी गोद में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता है प्यारे पिता। इसलिए हम सब आपके सामने झुक जाते हैं, आपको दंडवत करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। जितनों ने वचन बोला, गवाहियां दी, आपकी स्तुति की, सब बातों में आपको महिमा मिले। क्योंकि केवल हम अपने जीवन से ये चाहते हैं कि यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो, और प्रभु बहुतेरी आत्माएं आपके राज्य में आने पाए, और आपके राज्य की कब और भी फैलाव होने पाए, बढ़ने पाए, और लोग यीशु मसीह आपको जानने पाए कि आप जीवित परमेश्वर हैं, चंगा करते हैं, पापों की क्षमा देते हैं, जीवन देते हैं, और आप उस राज्य में ले जाना चाह रहे हैं जो स्वर्ग है। इसलिए उस नरक की आग से बचाएं प्रभु जी उन सारे अविश्वासियों को, अंधविश्वासियों को, मूर्ति पूजकों को, जिनका मन हठीला है, जिनके अंदर प्रभु जी वो बातें नहीं है जिनको इस संसार के ईश्वर ने अंधी करके रख दी है, जो बहुत तहरी बातों में फंसे हुए हैं, जिनका मन नहीं लगता है।
प्रभु जी होने दीजिए, सबकी आंखें आपकी ओर हो जाए, खोजने लग जाए प्रभु कि कौन है जिंदा परमेश्वर जो हमें इन बातों में तसल्ली और हमें शांति देगा। प्रभु आप सहायता करें आज के वचन के लिए प्रभु, वचन की रक्षा हमारे जीवन में होने पाए। जो भी हम सीखते हैं प्रभु, वो दुष्ट कभी चुराने ना पाए, नहीं हम पर हावी होने पाए, परंतु हम जयवंत जीवन को जीते रहें, क्योंकि आप जयवंत से बढ़कर प्रभु हैं और आपने सब कुछ हमारे हाथ में दे दिया है। इसलिए प्यारे पिता, जैसे आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह की शैतान को तुम शीघ्र ही तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा, इसलिए प्रभु जी वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपने जो कुछ हमें दिया वचन और हथियार, उसके द्वारा हम हमेशा तैयार रहें और ये वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए और भी अधिक से अधिक, ताकि ये वचन के द्वारा ही प्रभु हम खड़े रह सके और उस दुष्ट के आते हुए तीरों को बुझा सके, लड़ाई को लड़ सके। हमें और भी युद्ध में लड़ना सिखाइए, निपुण कर दीजिए, योद्धा बन जाए और प्रभु सच में हम आपकी संतान बन करके, आपकी दुल्हन बन करके आपके उस कलीसिया में शामिल हो जाए जिसे आप लेने आने वाले। प्रभु जी हम ये बोलते न रह जाएं कि आप लेने आने वाले, हम अपने विषय में सचेत रहें, अपने लिए जागृत रहें, अपने लिए चौकस रहें, क्योंकि आप सब कुछ वचन में बोल दिए हैं। मत्ती 24:25 में आपने कहा मैंने तुम्हें पहले से बता दिया है, पहले से कह दिया। सच में प्रभु जी सब कुछ आप पहले से बता दिए, और सब कुछ पहले से बता देने के बाद भी यदि हम अपने बारे में ही सचेत न रहे तो व्यर्थ हो जाएगा। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिनकी जो समस्या, जो तकलीफें हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, इज्जत, महिमा, जलाल, गौरव जो आपको देते हुए धन्यवाद से बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सब परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और जब प्रार्थना हो रही थी तो एक और वचन मुझे आया ध्यान में, प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया, मैं उसको पढ़ लूंगा। लूका 23 का 27 और 28 यहाँ पे ऐसे लिखा है, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी, यीशु के लिए विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। तो हम प्रभु के लोगों को देखकर उनकी स्थिति, जो प्रभु यीशु मसीह, जो यीशु जब सह रहे थे तो पिता की इच्छा के अनुसार उन बातों को तो वो पूरा कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए तो मत रो, उतना शोकित हो, लेकिन अपने लिए, अपने बालकों के लिए तुम रो। सो प्रभु हम सबकी सहायता करें। आज के समय के लिए धन्यवाद देता हूँ, बेला आंटी के लिए, ज्योति आंटी के लिए और हर एक जनों के लिए जिन्होंने सहभागिता दी प्रार्थनाओं के समय में और गीतों के गाए जाने में, हर एक बातों के लिए परमेश्वर पिता का। सो कल फिर हम प्रभु के दया अनुग्रह में हम जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय रहेगा, 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं और जरूर से तैयारी के साथ आए, ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ के आपस में जो बातें हम सीख रहे हैं एक दूसरे की उन्नति के कारण होने पाए, शेयर करें और प्रभु के नाम की महिमा करते जाएं। सो थैंक यू, शालोम, गुड नाइट। चलो 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 मोहम्मद अंकल आंटी को देख के भी अच्छा लगा, काफी समय के बाद जुड़ पाए। पता चला था कि शायद आप यात्रा में थे, अंकल सीतापुर गए थे और नहीं, इधर आए हैं थोड़ा सीतापुर साइड में, और थोड़ा वहाँ जहाँ थे ना बलरामपुर, सब इधर सीतापुर आए। अच्छा अच्छा, हाँ, शादी उदी रहा। शादी वगैरह था। जी 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 जी। तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, और कल फिर प्रभु के ध्यान में आप जुड़े। गुड नाइट, चलो मीटिंग एंड कर रहे हैं। चलो बाय जनरल, जेनिल, बाय, गॉड ब्लेस यू। सब मीटिंग एंड कर रहे हैं, ठीक है? आप कुछ बोलना चाह रहे हो? अरे नहीं, नहीं? ठीक है, नेक्स्ट टाइम बोलना, ठीक है? बाय बाय।